पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि लायरा कियान के बारे में सब कुछ भूल चुकी होती है। अब ये देख कियान उसे अपने बारे में याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लायरा को कुछ याद ही नहीं आता। इवन वो डरते हुए चाकू निकाल लेती है और उसके गले पर रख देती है, पर कियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शांति से उसे छूते हुए कहता है, ध्यान से मुझे देखो, तुमने मुझे उस दिन बचाया था। लायरा थोड़ा सोचती है, तब उसे कियान के बारे में याद आ जाता है और वो जल्दी से चाकू दूर कर देती है और कहती है, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, कहीं मैं अपना कंट्रोल खो के तुम्हें नुकसान न पहुंचा दूं। तो कियान उसे हक करते हुए कहता है, मेरी जिंदगी तुम्हारी ही है, तुम जब चाहे ले सकती हो। तभी जैक्स आके कहता है, माफ करना, तुम्हें डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं था और मैंने जानबूझकर तुम्हारी बातें नहीं सुनी। वो तो तुम दरवाजा बंद करना भूल गए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अब कियान लायरा को सुला देता है। तब पता चलता है कि जैक्स तो लायरा को बचाने के लिए एंटीडोट लाया था। वो कियान से कहता है, इसे लायरा को दे दो, पर कियान को उस पर डाउट होता है। तो ये देख जैक्स कहता है, डोंट वरी, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए अब कियान उसे वो दवाई पिला देता है और फिर ये दोनों बाहर बात करने के लिए आ जाते हैं। जैक्स उसे बताता है, लायरा और मैं दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रेंड किए गए असेसिन है और हम उनके खिलाफ न जा सके, इसलिए उन्होंने हमें जहर लेने पर मजबूर किया था और अब जिंदा रहने के लिए हमें रेगुलर इंटरवल पर एंटीडोट लेना पड़ता है। लेकिन सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए उसने खुलेआम ऑर्डर्स तोड़ दिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बगावत कर ली। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर उसने तुम जैसे जेलस लड़के में देख क्या लिया। देन जिस तरह से जैक्स लायरा के बारे में बातें कर रहा होता है, उसकी छोटी से छोटी चीज के बारे में उससे बता रहा होता है, कियान समझ जाता है कि जैक्स लायरा को पसंद करता है। फिर जैक्स अपने एंटीडोट उसे दे देता है लायरा के लिए। तो कियान पूछता है, तुम्हारा क्या? तो वो कहता है, मैं अपना देख लूंगा। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैक्स ने लायरा को 15 साल पहले देखा था, जब वो इस ऑर्गेनाइजेशन में नई लाई गई थी। जैक्स जब अपने डॉम की तरफ जा रहा होता है, तब वो लायरा को रोते हुए देखता है और वो तब तक वहीं खड़ा रहता है जब तक वो रोते हुए सो नहीं जाती। प्रेजेंट में जैक्स उसे ये सब बताता है और कहता है, उसके बाद उसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी और हमेशा रिक्रूट टेस्ट में वो फर्स्ट आती थी। फिर हम पार्टनर्स बना दिए गए और काफी सारे मिशंस पर भेजा गया हमें। कभी वो मुझे बचाती, कभी मैं उसे बचाता। भले वो टॉप असेसिन हो, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वो एक मासूम सी बच्ची है। वो कियान को बताता है कि उसका पास्ट इतना बुरा रहा है कि उसके लिए किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ये सब सुनकर कियान कुछ नहीं कह पाता। अब जैक्स जाते जाते कहता है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन मैं उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो कियान पूछता है, क्या तुम उससे मिलकर नहीं चाहोगे? तो जैक्स कहता है, मैं नहीं चाहता कि वो बुरा फील करे, उसका ध्यान रखना। ये कहकर हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से वो चले जाता है। अब अगले दिन लायरा को होश आता है तो कियान उसके पास ही लेटा होता है। लायरा उससे कहती है, कल रात मैंने तुम्हें डरा दिया था ना? तो वो कहता है, नहीं। फिर वो उसके गले की चोट को देख माफी मांगती है। तो वो पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो लायरा कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर वो गर्म पानी करने आ जाती है ताकि कियान नहा सके, पर वो तो उसे देख वहीं रुक जाता है। लायरा कहती है, खड़े क्यों हो, अंदर आओ। अब जैसे ही वो अंदर आता है, वो आगे होके उसके करीब आने लगती है और किस करने का बहाना करके पीछे हट जाती है, क्योंकि वो तो बस उसके मजे ले रही थी। और अचानक पीछे होके कहती है, जाओ नहाओ। ये कहकर जाने लगती है तो कियान उसे खींचकर सीधा बाथ टब के अंदर ही डाल देता है और जबरदस्ती पकड़ के किस करने लगता है। लायरा उसे पीछे हटाने की कोशिश तो करती है, पर वो नहीं हटता। फिर जैसे तैसे लायरा उसे रोकती है तो कियान पूछता है, क्या तुम ये सब नहीं चाहती? तो लायरा कहती है, मैं क्या चाहती हूँ वो मैं तय करूंगी। कियान फिर उसके करीब आने लगता है तो लायरा कहती है, तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। तो कियान कहता है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता और मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में भी पता है। मेरी पूरी दुनिया बस तुम्हारे आसपास घूमती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम छोटी सी गलतियों की वजह से दूर हो जाएं। अब लायरा खुद उसे बेडरूम में ले आती है और कहती है, मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं, एक बार तुम मेरे हो गए तो तुम किसी भी लड़की के साथ नहीं होगे। तो कियान कहता है, मैं किसी और का होना भी नहीं चाहता और ना ही कभी होऊंगा और कभी भी मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करूं, बस मेरी जान ले लेना। तो वो कहती है, डील डन। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं से इनका रोमांस शुरू हो जाता है और कियान की विश पूरी हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एलिना कियान की आंटी से मिलने आती है और उन्हें कुछ एविडेंस देते हुए कहती है,
इससे साबित हो जाएगा कि शॉ फैमिली ने लैरा को फंसाया था। कियान इस मैटर को लेके सीरियस है और वो और भी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। उसके दिमाग में बस लायरा ही छाई हुई है। अगर उसे सच पता चला तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो ये देख आंटी पूछती है तुम क्या चाहती हो, तो वो कहती है जैसे आप कियान को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, मैं भी लायरा को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। मुझे बस इसमें आपकी मदद चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कियान लायरा को 15 साल पहले का आर्टिकल दिखाते हुए कहता है कि शायद तुम्हें बचपन में जो इलनेस हुई थी वो कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक साजिश थी। अब ये दोनों उसी बात के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकलते हैं। लायरा को एक बात समझ नहीं आती कि शॉ फैमिली और ग्रे फैमिली दोनों पुराने दोस्त हैं, तो टायसन की फैमिली उसे पागल क्यों करना चाहेगी। तो वहीं कियान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, पर वो लायरा को इस बारे में पता नहीं चलने देता। अब एक दिन बाद लायरा अपने डैड से मिलने आती है और सीधा पूछती है कि मुझे अब्रॉड भेजने के बाद यहाँ क्या हुआ था। तो डैड बताते हैं कि जब तुम बच्ची थी तुम्हें भूलने की बीमारी होने लगी। हमने तुम्हारा चेकअप बहुत जगह करवाया लेकिन कोई भी डॉक्टर तुम्हारी कंडीशन को समझ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन टायसन के फादर ने मुझे एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया जो अब्रॉड में है और कहा कि वो लोग तुम्हें ठीक कर सकते हैं। तुम्हारी मॉम तो मना कर रही थी कि हम तुम्हें अब्रॉड न भेजें, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम जिंदगी भर ऐसे जियो, इसलिए मैंने तुम्हें दिल पर पत्थर रखकर अब्रॉड भेजा था। फिर वो उससे माफी भी मांगते हैं। लायरा बताती है कि कियान का कहना है कि टायसन की फैमिली ने मुझे वो ड्रग दिया था। तो डैड कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है, हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो वो लायरा को घर आकर कैसे ड्रग दे सकते हैं। तो कियान एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपका करीबी इंसान है। फोटो में दिखता है कि एलिना अपने डैड से मिल रही है। ये देख लायरा के डैड शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए तो एलिना के डैड मर चुके थे। लायरा पूछती है आखिर ये है कौन। तो डैड बताते हैं कि ये मेरा स्वान ब्रदर है। 10 साल पहले मुझे कुछ लोगों ने अचानक से घेर लिया था मारने के लिए। तब एलिना के फादर ने मेरी जगह खुद पर वो गोली ले ली और मर गए, और उसी का एहसान चुकाने के लिए मैंने एलिना को अडॉप्ट कर लिया और अपनी बेटी की तरह रखा। लायरा पूछती है क्या आपने इन्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। तो डैड कहते हैं नहीं, उससे गोली लगी थी और वो वहीं रहा ताकि मेरी जान बच सके, और मुझे वहाँ से भाग जाने के लिए कहा था, इसलिए मुझे लगा कि उसकी मौत हो गई। तो लायरा कहती है लगता है शॉ फैमिली और एलिना के फादर ने मिलकर शुरू से ये प्लानिंग कर रखी थी। अब डैड को काफी गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी बीच रास्ते में उन्हें लायरा की मॉम मिलती है, पर लायरा की मॉम तो लायरा को पहचान ही नहीं रही होती। तो लायरा शॉक होते हुए पूछती है इन्हें क्या हुआ। फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब लायरा की मॉम को होश आया था तब से लेके वो उन मेमोरीज में अटक गई है जब लायरा को अब्रॉड नहीं भेजा गया था। डॉक्टर बताते हैं कि वो अपनी सारी दर्दनाक मेमोरीज को भूल चुकी है और उन्हें कब सब कुछ याद आ जाए ये कोई कह नहीं सकता। जब ये सब डैड लायरा को बताते हैं तो लायरा शॉक हो जाती है पर कुछ नहीं कहती। डैड उससे कहते हैं डॉक्टर ने कहा है अगर तुम अपनी मॉम के साथ ज्यादा टाइम बिताओगी तो हो सकता है उसकी याददाश्त वापस आ जाए। पर लायरा बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाती है क्योंकि वो अभी भी उन्हें माफ करने को तैयार नहीं होती। कियान को थोड़ा बुरा लगता है डैड के लिए, इसलिए वो लायरा को बता देता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी एंगेजमेंट इसलिए तोड़वाई क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ जियो, न कि शादी वगैरह में बंद कर रह जाओ। वो जानते हैं टायसन तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, इसलिए वो एलिना की शादी उससे करवा रहे थे। अब जब वो ये सब लायरा को बता ही रहा होता है तभी असिस्टेंट बीच में बताता है कि एलिना कुछ दिनों से टायसन की फैमिली के साथ रह रही है। तभी कियान की तबीयत फिर खराब होने लगती है तो लायरा उसे फौरन से मेडिसिन देती है। फिर असिस्टेंट को खबर मिलती है कि एलिना और टायसन अभी भागने की प्लानिंग कर रहे हैं और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो कियान ऑर्डर देता है कि उन्हें किसी भी तरह रोको। फिर दिखाया जाता है कि कियान ने शॉ फैमिली को बर्बाद कर दिया था और अब उसके गुंडे टायसन और एलिना के पीछे पड़े होते हैं, इसलिए ये दोनों भागते भागते एक खाली बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं। तब भी कियान के गुंडे उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वहाँ लायरा और कियान आते हैं तो लायरा को देखते टायसन उसके पैरों को पकड़ के उनसे माफी मांगने लगता है क्योंकि वैसे भी अब उन दोनों का खेल खत्म हो चुका था। तो वहीं एलिना की अकड़ अभी भी नहीं जाती। खैर लायरा तो किसी को माफ नहीं करती बल्कि एलिना से पूछती है कि मेरी फैमिली ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया था तो तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन घर वालों की सारी अटेंशन लायरा को मिलती थी
एलिना को कोई पूछता भी नहीं था, यहाँ तक कि घर के सर्वेंट्स भी उसकी इज्जत नहीं करते थे, जिस वजह से एलिना के अंदर लायरा के लिए नफरत पैदा हो गई। लायरा कहती है, हम तो दोस्त थे ना? तो एलिना हंसते हुए कहती है, तुम इसे दोस्ती कहती हो? अरे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलने का एक खिलौना थी और कुछ नहीं। तभी यहाँ ये भी रिवील होता है कि लायरा को दिमागी बीमारी कैसे हुई थी। दरअसल एलिना के डैड एलिना को कुछ कैंडीज देते थे ताकि वो लायरा को जाके दे, पर असल में वो कैंडीज नहीं, ड्रग्स था, जिसे हर दिन लायरा कैंडी समझ के खा लिया करती थी और फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। मतलब लायरा को जानबूझकर बीमार किया गया ताकि वो अब्रॉड चली जाए और एलिना उसकी जगह ले ले। अब पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर एलिना सुसाइड करने चाहती है और जैसे ही कूदती है तो टायसन रोने लगता है क्योंकि वो सच में उससे प्यार करने लगा था। पर तभी कियान कहता है, अरे ड्रामा वगैरह मत कर यार, जरा ध्यान से देख तो सही। तब पता चलता है कि लायरा ने उसे बचा लिया था, पर इसलिए नहीं कि उसे एलिना पर दया आ गई, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे आसानी से मरने देना नहीं चाहती थी। लायरा कहती है, तुमने इतनी गलतियां की और मर के ये सब खत्म करना चाहती हो? अगर तुम मर गई तो मेरे उस दर्द का क्या जो मैंने इतने सालों सहा है? तुम उसकी डबल कीमत चुकाओगी, ये मेरा वादा है। ये कहकर वो कियान के साथ वहाँ से चली जाती है। अब एलिना जैसे तैसे वहाँ से भागने लगती है और टायसन उन गुंडों को रोके रखता है ताकि एलिना पुलिस से बच जाए, पर एलिना को बस अपनी जान की फिक्र थी। वो भागकर नीचे आती है तो लायरा के डैड उससे मिल जाते हैं। वो तो अपने किए की माफी मांगने का झूठा नाटक करते हुए उन्हें ही चाकू से मार देती है। तभी सही टाइम पर आकर गार्ड्स एलिना को पकड़ लेते हैं और लायरा के डैड को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि कियान को खबर मिलती है कि उसके ग्रैंडपा नहीं रहे। ये सुनकर वो टूट जाता है और भागते हुए घर आता है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि अब उसकी आंटी ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। इवन कोई उसे घर के अंदर तक नहीं जाने देता। उसकी आंटी बताती है कि मरने से पहले ग्रैंडपा ने तुम्हें इस फैमिली से डिसोन कर दिया था। कियान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो आंटी कहती है, हाँ वो करते थे, तभी तो वो तुम्हें इस फैमिली का वारिस बनाना चाहते थे। पर तुम्हारा क्या तुम्हें उनकी हेल्थ का पता था? तुम भी अपने पापा की तरह निकले। फ्लैशबैक से पता चलता है कि 20 साल पहले ग्रैंडपा कियान के डैड को भी इसी फैमिली का वारिस बनाना चाहते थे और साथ ही उस लड़की से उसकी शादी करवाना चाहते थे जो उन्होंने चुनी थी। लेकिन कियान के डैड किसी और से प्यार करते थे। अब ग्रैंडपा ने उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए और इस वजह से ग्रैंडपा ने बस फैमिली की इज्जत की खातिर सारी वारिस वाली जिम्मेदारियां कियान की आंटी पर डाल दी। और एक दिन अचानक ग्रैंडपा को कियान मिला और उन्होंने सबके सामने उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये मेरा पोता है और अब से ये इस घर का वारिस बनेगा। जिस वजह से कियान की आंटी ने जैसे अपनी जिंदगी का मकसद खो ही दिया हो। और जैसे जैसे कियान बड़ा होता गया, ग्रैंडपा ने पूरे 10 साल के लिए आंटी को अब्रॉड भेज दिया, जिस वजह से उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। ये सुनकर कियान को उनके लिए बुरा तो लगता है, बट वो कहता है, ये तो आप दोनों के बीच की बात है ना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब वो लोग कियान को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए लायरा को उनसे फाइट करनी पड़ती है। ये देख आंटी चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडपा के आखिरी शब्द क्या थे? और ये सुनकर ही कियान रुक जाता है। आंटी आगे बताती है कि वो तुम पर डिसअपॉइंट थे। अब ये सुनकर कियान की तबीयत खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब लायरा उसे हॉस्पिटल लेके आती है, तब उसे कियान के दोस्त से पता चलता है कि उसका ट्यूमर बढ़ चुका है। अगर उसने सर्जरी नहीं करवाई तो वो अब मर भी सकता है, लेकिन सर्जरी के सक्सेस रेट भी सिर्फ 10% है। अब जैसे ही कियान को होश आता है तो वो लायरा को रोते हुए देख समझ जाता है कि उसे उसकी कंडीशन के बारे में पता चल चुका है। कियान उससे कहता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है जीने के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो लायरा रोते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं उस दिन तुम्हें वो दवाई नहीं देती तो तुम्हारा ये ट्यूमर बढ़ता ही नहीं। तो कियान कहता है, नहीं, बल्कि तुम नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। फिर वो उसके साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगता है और रोते हुए कहता है, तुम मेरे फ्यूनरल पर वो पर्पल वाली ड्रेस पहन कर आना जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अब उसकी बातें लायरा को रुला देती हैं। कियान कहता है, मैं बहुत लकी हूँ जो मैं अपने आखिरी दिनों में तुमसे
मिल पाया। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे मेरे घर ले जाने में मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि मैं आखिरी बार ग्रैंडपा को गुड बाय कहना चाहता हूँ। अब लायरा कहती है, क्यों नहीं। अब क्योंकि वो असेशिया ने वो आराम से कियान को छुपाते छुपाते उसे उसके घर के अंदर ले आती है और फिर कियान अपने ग्रैंडपा को श्रद्धांजलि देता है। वैसे यहाँ पता चलता है कि कियान का बचपन इस फैमिली में आने के बाद बहुत बुरा बीता था, क्योंकि ग्रैंडपा उसे एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि वारिस की तरह ट्रीट करते थे। छोटी उम्र में ही उस पे काफी सारी जिम्मेदारियां डाल दी थी। उसे जो पसंद होता था ग्रैंडपा उससे हमेशा हमेशा के लिए उससे वो चीज छीन लेते थे। न वो अपनी मर्जी से खा सकता था और न ही किसी के साथ खेल सकता था। वो बस ये चाहते थे कि कियान अपने इमोशंस को मार दे और एक परफेक्ट मशीन की तरह बने जो उनके इशारे पे नाचे, न उसमें कोई कमजोरी हो और न उसे कोई हरा पाए। उस टाइम कियान बस एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए वो ग्रैंडपा को कुछ नहीं कह पाता और ग्रैंडपा प्यार के नाम पे बस उसे कंट्रोल करते। कियान ये सब बताकर कहता है, मुझे उस दिन मर जाना चाहिए था। जब मैं बड़ा हुआ तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ गई। उनकी उम्मीदों को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे एकदम परफेक्ट बनना पड़ता था और उस प्रेशर में मेरा दम घुटता था, इतना कि सोने के लिए मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। और जब एक दिन मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन कैंसर है तो वो मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा टाइम था। उस दिन मुझे सुकून मिला। मैं जानता था कि मेरी फैमिली में से मुझे कोई मारना चाहता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मुझे मरना चाहिए था, पर तभी तुम एक रोशनी की किरण बनकर मेरी जिंदगी में आई और तब मुझे अपनी जिंदगी का मतलब समझ आया। इतना सब कुछ होने के बाद भी कियान ग्रैंडपा के सामने वो करता है और लायरा उससे कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब ये दोनों जब वहाँ से जाने ही लगते हैं तभी वहाँ एक लेडी आती है जो कि दिमाग से थोड़ी सी पागल है और वो कोई और नहीं कियान की मॉम है। दरअसल वो कियान की आवाज सुनकर यहाँ पर आ गई थी। वो अपने बेटे को हक करके रोने लगती है और कहती है, तुम्हारे डैड ने हमें छोड़ दिया, चलो साथ में मरते हैं, मुझे तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था। तो कियान पूछता है, तो क्यों किया। ये सुनते ही उन्हें अचानक अपना पास्ट याद आ जाता है। दरअसल उनका भी पास्ट दर्दनाक है, जहाँ उनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई और शादी के बाद वाली रात उनके हस्बैंड की जगह ग्रैंडपा वहाँ पर आए और जबरदस्ती कियान की मॉम के साथ सोने लग गए, जिस वजह से कियान की मॉम प्रेग्नेंट हो गई और फिर कियान का जन्म हुआ। अब ये सारी यादें आते ही कियान की मॉम उसे मारने लगती है और उसे मॉन्स्टर कहने लगती है, क्योंकि कियान के ग्रैंडपा सिर्फ उसके ग्रैंडपा ही नहीं बल्कि उसके डैड भी हैं। अब लायरा फौरन उन्हें कियान से दूर करती है। तभी वहाँ आंट आ जाती है और कियान की मॉम को संभालती है, उन्हें शांत करती है। फिर वो कियान को बताती है कि सिर्फ फैमिली की इज्जत के लिए उसके डैड ने सबको कंट्रोल करा, कभी अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं दिया। यहाँ तक उनकी मॉम अपने मायके तक नहीं जा सकी, उन्हें घर में कैद कर दिया गया, जिससे वो पूरी तरह पागल हो गई। अब कियान को रियलाइज होता है और उन्हें आंटी की बातों का मतलब समझ आता है और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आंटी कहती है, आखिर कब तक इस घर के मर्द ट्रेडिशन के लिए औरतों को यूज करते रहेंगे, आखिर कब तक हम अपनी खुशियाँ मारें, हम भी इंसान हैं, ध्यान से सोचना, तुम्हारी मॉम और तुम्हारी हालत आखिर किसकी वजह से ऐसी हुई है। अब आंटी कियान की मॉम को प्यार से लेकर वहाँ से चले जाती है जैसे वो उनकी बहन हो। और अब कियान से ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं होता कि उसके ग्रैंडपा उसके डैड निकले। वो बार बार रोते हुए कहने लगता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, मुझे नहीं होना चाहिए था, मुझे मर जाना चाहिए था, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो लायरा उसे शांत करवाती है और संभालने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कियान को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। तो लायरा कियान के दोस्त से पूछती है, क्या सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो वो कहता है, एक है। यहाँ पता चलता है कि कियान ने तैसन की फैमिली को बर्बाद करने के लिए कियान ने उनका शॉ ग्रुप खरीद लिया है। इथन बताता है कि जब शॉ ग्रुप खरीदा गया तब सारा मेडिकल रिलेटेड डाटा मुझे ट्रांसफर हुआ था, जिसमें एक न्यू दवाई का जिक्र था। मेरे जजमेंट के हिसाब से वो कियान के ट्यूमर को रोकने में काफी हेल्प कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 10 साल पहले कंपनी में आग लगने की वजह से सारा रॉ मटेरियल जल गया। ये सुनकर लायरा को कुछ याद आता है और वो ईथन से कहती है, जब तक मैं नहीं आती तब तक सर्जरी शुरू मत करना। वो भागकर अपने घर आती है और दिखाया जाता है कि डैड भी अब ठीक है। दरअसल उसे याद आता है कि बचपन में एलिना ने जो उसे कैंडीज दी थी वो कैंडीज उसने सारी खाई नहीं थी, अभी भी लायरा के पास वो होती है। एक्चुअली कैंडीज के अंदर जो ड्रग है वो ब्रेन ट्यूमर को रोकने वाली दवाई ही है, जिससे कियान की जान बच सकती है। तो वही कियान को अब कोई उम्मीद नहीं दिखती, इसलिए वो जिद करने लगता है कि उसकी सर्जरी शुरू कर दो। उसे लगता है कि उसके मरने के बाद एटलीस्ट लायरा को आजादी तो मिलेगी, इसलिए अब ईथन उसकी सर्जरी शुरू कर देता है और लायरा वो कैंडीज यानी दवाई लाने में लेट हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि कियान की सर्जरी पूरी हो गई
रही होती है, लेकिन 3 दिन तक उसे होश नहीं आया होता। लायरा उसके पास बैठी होती है और इमोशनल हो रही होती है। तभी कियान को होश आ जाता है, लेकिन उसे यकीन ही नहीं होता कि वो जिंदा है। तो वही लायरा उसे देख खुश होती है, फिर बताती है कि ईथन जानता था तुम नहीं मानोगे, इसलिए उसने सिर्फ तुम्हें बेहोशी की दवाई दी थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि ईथन ने सर्जरी शुरू करने का बस नाटक किया था, और जैसे कियान बेहोश हुआ उसने लायरा के आने का वेट करा। लायरा टाइम पे वो मेडिसिन लेकर आ गई थी, जिससे कियान की जान बच गई और सर्जरी भी सक्सेसफुल रही। प्रेजेंट में लायरा कहती है अब प्लीज कभी तुम अपनी लाइफ ऐसे खतरे में मत डालना। तो कियान मन में कहता है क्या हो अगर मेरी लाइफ तुम पर बोझ बन जाए। देन वो लायरा से कहता है डोंट वरी, नहीं डालूंगा। देन दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब थोड़े दिन बाद ईथन दोनों को आके बताता है कि कियान का ब्रेन ट्यूमर अब ठीक हो रहा है और अब वो रिकवर कर रहा है, और लायरा को बताता है कि जो मेडिसिन वो लाई थी उसने काफी ज्यादा अच्छे से असर करा है कियान की बॉडी पर, और उस मेडिसिन को बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है। और हाँ, कियान को वो मेडिसिन अब जिंदगी भर लेना होगा। ये बताकर वो वहाँ से चले जाता है। तो कियान लायरा से पूछता है कि वो कंपनी तो काफी साल पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी ना, तो मेडिसिन कैसे आई। तब लायरा उसे पूरी बात बताती है कि जो कैंडीज एलिना ने उसे बचपन में दी थी वो अभी भी उसके पास थी, जिसमें वो मेडिसिन मिली हुई थी। और ये बताकर वो कहती है शायद ये किस्मती थी। वैसे वो सब छोड़ो, आज का दिन बहुत अच्छा है, बताओ कैसे सेलिब्रेट करना चाहोगे। तो कियान कहता है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। तो लायरा कहती है क्या कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हो। अब वो दोनों शूटिंग करने आ जाते हैं और दोनों के निशाने काफी कमाल के होते हैं। लायरा तो आंखें बंद करके भी सही निशाने लगाती है। फिर दिखाया जाता है कि लायरा और कियान होटल को छोड़ अब घर आके रहने लग गए थे, जिससे डैड काफी खुश होते हैं और कियान से पूछते हैं तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। तो कियान थोड़ा शर्माने लग जाता है। तो ये देख डैड कहते हैं मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम मुझे अंकल से डैड कहोगे। तभी वहाँ लायरा खाना लेके आ जाती है, तो डैड एकदम से चुप हो जाते हैं और लायरा से कहते हैं मैं तुम्हारी मॉम को खाना खिलाने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो प्लीज उसे मिलने आना, क्योंकि वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रही है। ये कहकर जाने लगते हैं। तभी लायरा कियान से पूछती है कि तुम मेरे डैड से क्या बातें कर रहे थे। अब डैड वर्ड सुनकर लायरा के डैड को काफी सुकून मिलता है, यानी लायरा दिल ही दिल में अपने पेरेंट्स को माफ कर चुकी है, पर बस उनसे थोड़ी सी नाराज है। डैड के लिए तो इतना ही काफी होता है कि उनकी बेटी ने उन्हें अपनाया तो सही। तो वहीं कियान लायरा की बात का जवाब देता है कि हम बस यूं ही बात कर रहे थे। फिर वो उसे अपने तरीके से समझाता है कि उसे अपनी मॉम से बात करनी चाहिए, क्योंकि जिसे मॉम का प्यार न मिला हो वो तो वही समझ सकता है। अब वो इमोशनल होने ही लगता है कि लायरा तुरंत उसका मूड ठीक कर देती है और दोनों बहुत ही क्यूट लगते हैं। फिर वो अपनी मॉम से मिलने आती है और देखती है कि वो डैड के हाथ से खाना नहीं खा रही, तो वो खुद वहाँ आकर अपनी मॉम को खिलाने लगती है। और सरप्राइजिंगली उसकी मॉम अब नाटक भी नहीं करती, क्योंकि उन्हें वो पल याद आ जाता है जब वो अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी। अब अगले दिन वो बाहर मॉम को घुमाने ले जाती है, तब मॉम वो वाली लोरी गाने लगती है जब वो लायरा को बचपन में सुलाते वक्त गाया करती थी। दरअसल अभी वो उन फेस में है जब लायरा को अब्रॉड भेज दिया गया था। उन्हें लगता है कि लायरा अब्रॉड में है, इसलिए वो उसके आने का वेट करते हुए लायरा की हर चीज को याद कर रही होती है। और अब लायरा को रियलाइज होता है कि वो जब अब्रॉड गई थी, यानी उसे भेजा गया था, तब उसकी मॉम बस उसे याद करती रहती थी, यानी उसके पेरेंट्स लायरा को भूले नहीं थे। कहीं न कहीं अब वो अपने आप को और अपने पेरेंट्स को भी माफ कर देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कियान लायरा को लेकर एक बहुत ही शांत जगह पर आया होता है और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है, तो पता चलता है कि लायरा जीजीए नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, जो काफी सीक्रेट जगह पर है और इतनी खतरनाक है कि जितना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। लायरा बताती है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, तो वो किसी भी कीमत पर मुझे मारने की कोशिश करेंगे। फिर वो कियान से पूछती है क्या तुम मरने से डरते हो, तो वो कहता है नहीं, बल्कि तो मैं खोने से डरता हूँ। फिर वो कियान से पूछती है वैसे उस सरप्राइज का क्या हुआ जो तुम मुझे देने वाले थे, क्या वो मुझे अभी मिल सकता है। तो कियान हैरानी से कहता है तुम्हें कैसे पता। तो लायरा एक रिंग बॉक्स दिखाकर कहती है तुम चुपके से मुझे प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे थे ना। तो कियान कहता है मैं अपनी फैमिली से निकाल दिया गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दरअसल उसे वो छोटा फील हो रहा था, इसलिए वो लायरा को प्रपोज करने से थोड़ा घबरा रहा होता है। तो लायरा कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब, मैं बस तुम्हारी केयर करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ और मुझे बस तुम चाहिए। ये सुनकर कियान इमोशनल हो जाता है। लायरा आगे कहती है वैसे मुझे ये प्यार समझ नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकती हूँ कि प्यार करते कैसे। ये कहकर उसे नीचे बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर देती है और वो मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। लायरा फौरन से उसे
रिंग पहना देती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। कियान की आंखों में बस खुशी के आंसू होते हैं और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज गाइस मेरे इस वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि मैं समझ पाऊँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।